तो नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं, एक भैंस है, इसके बारे में जानकारी देंगे। काफ़ी दूर पर है, भाई साहब ने हमसे संपर्क किया कि हमारी एक भैंस की वीडियो बनानी है। तो जैसे इन्होंने बताया उससे कहीं बेहतर आपको भैंस देखने को मिलेगी। इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे, तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए मिलाते हैं और इस भैंस के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। कौन सी ब्रीड है और कहाँ से लेकर आए हैं, आज क्या कीमत मांग रहे हैं, कितना दूध करेगी, इन सब के बारे में डिटेल से हम जानकारी देंगे। तो बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। चलिए मिलाते हैं। तो पशुपालक भाइयों, भाई साहब हमारे साथ में हैं। भैया जी नमस्कार। सारे भाइयों को राम राम जी। सबसे पहले अपना एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। हमारा नाम रिंकू सिंह है जी। ज़िला हमारा अयोध्या, जी। तहसील मिल्कीपुर, नगीते अमानीगंज। जी। अमानीगंज हमारा थाना लगता है, अमानीगंज। ठीक है। तो पशुपालक भाइयों को जानकारी देने से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। पशुपालन में जब भी लोग आए तो आपने काफ़ी दिन से काम किया है और पंजाब में भी रहकर आए हैं, तो अनुभव बहुत बढ़िया है आपको, हमें मालूम है, आपकी बातों से हमें लगा। तो थोड़ा पशुपालन भाइयों के लिए कुछ दो शब्द पहले बता दीजिए, फिर भैंस के बारे में बताइएगा। भाई साहब, हमारा पशुपालन में हमारा बहुत रुझान है। हमारा दिल इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे एक होता है रुझान से आदमी काम करता है, एक होता है क्या करता है, क्या है चारा डाल दिया, खा रही कि नहीं खा रही है। एक होता है कि खा रही कि अपना हम खाना खा रहे हैं, छोड़ के आके देखेंगे कि खा रही कि क्यों नहीं खा रही जी। तो अब हम हरियाणा में, पंजाब में नौकरी करते हैं जी। हमें वहाँ 30 साल हो गया नौकरी करते हैं। ठीक है। हम ये इसकी माँ को ख़रीद के लाए थे। अच्छा। तो इसकी माँ ने 4 महीने की ब्याई हुई जी, 12 लीटर बच्चे को पिलाकर 4 टाइम यहाँ हमारे गांव के कुछ लोग हैं उनके सामने 4 दिन इसका दूध तौला गया था। मिल्किंग किया? हाँ, मिल्किंग किया था। उसका कोई लाइव रिकॉर्ड नहीं है, कोई स्टाम्प पे लिखा नहीं है यहाँ, लेकिन सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी हम गवाही दिला सकते हैं जी। तब मैंने उसकी माँ पे सीमन रखा है सुल्तान का, जो मर गया है बुढ़ा खेड़ा का जी। हरियाणा में नरेश है उनके ओनर। अच्छा। और बुढ़ा खेड़ा गांव है, उनके पास एक गुल था सुल्तान, अब वो मर चुका है। उसका सीमन रखवाया। हमारे एक डॉक्टर हैं बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे 1200 रुपया लिया। अच्छा। और इस सुल्तान गुल का सीमन ला के इसमें माँ के रखा। कहने का मतलब ये सुल्तान की बच्ची? हाँ, सुल्तान की बच्ची है। अब ये फर्स्ट टाइमर काबिंग करने वाली है। अच्छा। कितनी उम्र होगी लगभग? ये मान के चलो 3 साल 2-3 महीने को हो गई। 4 दांत है। 4 दांत मुँह से है। फर्स्ट ब्याह में आपकी बच्चा करेगी? हाँ, बच्चा करेगी। क्या टाइम लेगी लगभग? बस इसका मान लो चलो 4-5 दिन रह गया बच्चा देने का। 4-5 दिन रह गया है। तो थोड़ा सा इसको खोलेंगे? हाँ, खोल। भागेगी तो नहीं? नहीं। अच्छा। बहुत इतना शांत जानवर है, आप वीडियो कवर कर रहे हैं जी। इतने शांत जानवर बहुत कम ही मिलते हैं। हाँ। उधर ही बाहर चला दो। अच्छा, बाहर चला दीजिए आराम से। थोड़ा बारिश हुई है तो पशुपालक भाइयों, हमारा भी शौक था कि एक हरियाणा ब्रीड की नस्ल की भैंस को कवर किया जाए, और उसमें यह भैंस आप देख सकते हैं फर्स्ट ब्यांत में बच्चा करने वाली है। 4-5 दिन अभी शेष बचा है। और दूध की मिल्किंग के बारे में बात करें या इसकी अगली जनरेशन मदर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही, भैया ने बताया। और ये किस बुल का है इसके बारे में भी जान लिए। फ़िलहाल अब इसकी क्या मिल्किंग होगी आने वाले समय में, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये कितना दूध करेगी इस ब्यांत में। तो क्या अनुमान है भैया, जैसे आपने इसके मदर के बारे में बताया इतना मिल्किंग किया था, इसका क्या अनुमान है, कितना कर जाएगी? हमें अगर नौकरी पे नहीं जाना होता भाई साहब जी, तो हम इतनी कोशिश में थे इसकी लाइव मिल्किंग चलवाने की। हाँ। लोग बोलते हैं वहाँ हरियाणा में कांटा के तौलते हैं, कांटा के तौल मांगते हैं ना जी। कांटा के तौल हम दिखाते कैसे देती है, कैसे देती है। हमारे यहाँ थोड़ा बिछड़ा इलाका है ना, यहाँ पे अच्छी फीड मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छी फीड की वजह से हम थोड़े बिछड़े हैं। हाँ। और अच्छी नस्ल पे तो पिछड़े ही हैं जी। लेकिन हमारे अंदर रुझान है, हम ला रहे हैं, अच्छे सीमन का चुनाव कर रहे हैं, अच्छे पशु तैयार कर रहे हैं जी। तो इसका हम कांटे का तौल का 14 किलो अच्छा हम तैयार करके दे देंगे। दोनों टाइम का? हाँ, दोनों टाइम का 14 किलो कांटे का जी। और उसके ऊपर हमें आशा है जाएगी, 14 से तो नीचे नहीं रहेगी। 14 अच्छी डाइट दिया गया। अच्छा। हाँ, तो फिर खुराक दिया गया तो हम नॉर्मल बता रहे हैं जो हम खिलाते हैं, आटा और गेहूं का चोकर,
यही इस्तेमाल करते हैं। अगर यही हरियाणा की फीड मिल जाए हाँ, तो फिर हम बताएं कैसे तौला जाता है। कैसे तौला जाता है। फिलहाल ठीक है। और अब इसके हम थोड़ा सा रेट के बारे में बात करेंगे कि पशुपालक भाई अगर आपके यहाँ खरीदने आ जाए या कोई लेना चाहे तो ऐसी भैंस जो शौक वाला होगा, शौकीन आदमी होगा, वही ऐसी भैंस रखना चाहेगा। हमने देखा भी है कि बड़े बड़े लोग शौक में बहुत बढ़िया बढ़िया भैंस रखते हैं, दूध तो बहुत सारी भैंस देती है, बिल्कुल देते हैं। हाँ, लेकिन जो शौक होता है, जो पशुपालन होता है, पशु प्रेम होता है, वो ऐसी भैंसों के लिए ही होता है। अब आप ही इतने वीडियो कवर करते हैं जी, अभी वैसी भैंस होती तो जब से आप प्रेम से सब खड़े हैं, हाँ, अब तक यहाँ से पूरा हलचल मचा देती। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखो, मैं हरियाणा से, अच्छा, शौक का कोई मोल नहीं होता, बिल्कुल, हरियाणा से इसको मैं लाया हूँ। 1,10,000 रुपया खर्चा किया हूँ। 1,10,000, 1,10,000 की ये 17 महीना की पड़िया है। इसका फादर साइड है 10-26-99 HLDB का सीमन की है ये। अच्छा, 10-26-99 गुल है, हाँ, उसकी ये बच्ची है। और इसका मदर रिकॉर्ड है HLDB संथा में 17 किलो 610 ग्राम इसकी माँ का रिकॉर्ड है। अच्छा, मैंने, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ नौकरी करते हैं, उनके ताऊ जी के यहाँ से इसको लाया हूँ। अच्छा, जिस दिन ये अब ये हीट पे आ गई है, शायद हो सकता है कल इस पे सीमन रखाए हम। बहुत जल्द आ जाएगी। इस पे मैं HSB बेताब का सीमन रखवाऊँगा। अच्छा, मंगवा लिया हूँ, 1500 रुपया डॉक्टर को दिया हूँ, हाँ, वो ले आए हैं सीमन। इसको कल EI करवाएंगे बेताब काफी से। लंबाई है पानी की। 17 महीने की है, बता तो रहा हूँ। कितना दिन हुआ आपको लाए? इसको लाए हमें हो गया तकरीबन मान लिए 6वां महीना चल रहा है। 6 महीने। हाँ, जब लाए थे छोटी, 11 महीने। हाँ 11 महीना की थी, वही दूध पी रही थी। अच्छा, हाँ, दूध छोड़ा जैसे हाँ, जैसे आपने? हाँ, दूध ही एकदम मानो पी रही थी। हाँ, इसकी माँ मान के चलो 10 महीने की भी आई थी, 10-11 महीने की, तब भी उसके 14 किलो दूध था। अच्छा, इतना रुपया दिया आपने, क्या समझ करके दिया? अरे मैं दिया था, वो तो कहा अरे इसका 1.5 लाख रुपया दे रहे थे लोग उनके गांव में। अच्छा, ये तो कहा उनके लड़का हमारे साथ नौकरी करता है, आपके दोस्त बस मित्रता में उन्होंने मुझे दे दिया बस, नहीं तो ये बेच ही नहीं रहे थे। किसी कीमत पे नहीं बेच रहे थे। अच्छा, गाभिन होके बच्चा करेगी तो अरे माने तो कितना दूध अब निकालेगी? वही बता, यही हरियाणा में होती ना, ये भी रिकॉर्ड कराती वहाँ। अब हमारे यहाँ कोई संस्था नहीं थी। अभी ये सब भैंस, अब ये लाइव मिल्किंग चलवाने का हमें पूरा शौक थी इस पे। जी, अब इसकी लाइव मिल्किंग हम करवाते। अच्छा, छोड़ो, अभी तो जब बच्चा करेगी तब होगा। फिलहाल आप इसको सेल कर रहे हैं? हाँ, करेंगे। तो क्या कीमत, क्या डिमांड है इसकी? अब इसका सेल करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है भाई साहब, जी, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ दूध का रेट, भैंस का दूध का रेट 42-44 रुपये है। बिल्कुल, बहुत कम है। फीड का रेट बढ़ जाने के कारण अब हम नस्ल पे काम करेंगे। जी, दूध बेच के बहुत घाटा लग रहा है। सही। जब तक दूध के रेट अच्छे नहीं होते, जब तक हम दूध का काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अच्छी। जी भैया, हम बात कर रहे थे इस भैंस को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो क्या डिमांड रखे हैं इस भैंस की? इसकी डिमांड भाई साहब, लेने देने वाली ज़्यादा रेट हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसके लेने देने वाली फिक्स जो रेट है, इस बच्चा देने पहले, अगर बच्चा देने पहले कोई ले जाता है तो 2,20,000 रुपया की हम सेल आउट करेंगे। ठीक। अगर बच्चा दे देती है, अगर किसी को चाहिए दूध तौल के ले जाएंगे कांटे का, तो हम उससे सौदा कर लेगा। जी, कांटे का तौल के अपना जे टाइम मन कहेगा, 4 टाइम 5 टाइम तौल के दुहा के ले जाएगा। खूब अच्छे संतुष्ट हो जाए, पूरा संतुष्ट होके ले जाए, देख ले, बिल्कुल बढ़िया लगान देख ले, थनवाट देख ले, बिल्कुल। बाकी जो आप क्वालिटी देखी रहे इसमें। अच्छा, जो आपने रेट बताया उसमें कुछ मान सम्मान भी हो जाएगा? वो तो कि कौन आदमी कहाँ से आता है जी, उसकी बातचीत से कुछ, लेकिन बस नमक के बराबर। नमक ये नहीं कि 2,20,000 बोल दिया तो 1 लाख का दे दिया, ऐसा नहीं जी। ना हम कोई दलाल है ना कोई एजेंट है। एजेंट। हम एक किसान है और एक अच्छी ब्रीड की क्या कीमत होती है ये हमें पता है। 29 साल हरियाणा में बीत चुके हैं। अच्छा, अभी आपने बात किया था कि ब्रीड पे काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल ब्रीड पे। तो ब्रीड पे काम करने का क्या, कैसे करेंगे? नई पाड़ी लाएंगे? हाँ, अच्छी पाड़ी लाएंगे और पालन करेंगे, फिर अब उसके जैसे बाद सेल करेंगे, या कोई पाड़ी ले आए आप और कोई लेना चाहे तो भी दे देंगे? नहीं, वो भी लाएंगे हम। वहाँ हमारे मित्र हैं, अच्छी नस्ल की हम पाड़ी लाएंगे और यहाँ पे भी अच्छी नस्ल जैसे अब लाए हैं। अब इस पे हम नवाब का सीमन या जो बताए बेताब का सीमन रखाएंगे। आगे पर जो आएगी इसकी पाड़ी आगे,
ब्रीड पे अच्छे से अच्छे काम करेंगे, उनकी कटियाँ तैयार करेंगे जी। वो जब तैयार होंगी, इसी तरह से ब्रीड पे बढ़ा जा सकता है। अच्छा, कोई अगर चाहे इस पानी को लेना तो क्या आप दे देंगे? नहीं सर, इसको नहीं बेचेंगे। अभी इसको बेचे करेंगे क्या जी। अभी तो इसको कुछ रिजल्टे नहीं देखा हूँ। अभी 17 महीने की है। अब मानो कल इसकी आई होगी, कल ये मानो इसमें सीमन रखाएंगे। अब इसका रिजल्ट बनकर जैसे ये आई है, जो दिन ऐसी आएगी फिर आपके चैनल पर दिखाएंगे कि देखो भाई ब्रीड हमने तैयार की है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात का। ठीक है, एक बार और चला दे। इस तरह से हम थोड़ा सा लास्ट में जानना चाहते हैं, पशुपालक भाई क्या समझ करके पशुपालन करें? ब्रीड पे काम करें, दूध के लिए पशुपालन करें, या शौक के तौर पर पशुपालन करें? भाई साहब, जहाँ पे दूध का रेट अच्छा है जी, वहाँ पर कैसा भी भैंस रखें, गाय रखें, वहाँ पे सही है। अगर जहाँ पे दूध का रेट नहीं है तो वहाँ पे आप ब्रीड पे अगर काम नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं पशुपालन में। ये मेरे अकल आ गई है। मतलब दाना तो उतना ही देना पड़ेगा? बिल्कुल देना है, चाहे मतलब 10 लीटर गाय दूध देने वाली हो या भैंस हो, बिल्कुल दाना उतना ही देना है। तो अगर ब्रीड वाला पशु है आपका, तो दाना उतना देके अच्छा दूध लिया जा सकता है। अच्छा दूध लिया जा सकता है, उसके बच्चे अच्छे आएंगे, अच्छे सीमन का। पहली बात तो अच्छे सीमन का चुनाव करें जी। ये जागरूक हुए किसान की अच्छा सीमन, डॉक्टर से अच्छा सीमन करें। उस समय जैसे अब भैंस हीट पे आई है जी, इसी पे, अब जैसे आज ये हीट पे आई, कल इसकी एआई करानी है। अभी डॉक्टर के पास 200 वाला 300 वाला भी सीमन है। किसान यहीं भी गलती कर देता है, यार डॉक्टर साहब लगा दो कोई, यार हमारी भैंस रुक जाए। अब 10 महीना देखेंगे हमारी भैंस रुक गई है, बच्चा देगी जी। लेकिन उस समय गलती करता है, उस समय 1000-2000 भी लगे, अगर रिकॉर्डेड गुल अगर मिलता है तो उसका सीमन जरूर रखें। आज उस समय 2000 आपको लग रहा है ज़्यादा, लेकिन आज जैसे मैंने इसका 1500 खर्चा किया था, आज मेरे सामने इसका रिजल्ट खड़ा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। उस समय मैं 200 रुपया वाला किया होता काम, तो आज ये सामने नहीं खड़ा होता। ठीक है, धन्यवाद भैया, आपने जानकारी दी। तो पशुपालक भाइयों इस तरह से है। एक बार चला जी। बाकी एक भैंस भैया के पास और है, वो घर पे रखने के लिए, दूध खाने के लिए है, उसके बारे में। ये देसी है, हाँ देसी नस्ल में ये प्योर देसी है जी। ये 4 से 5 लीटर दूध देती है दोनों टाइम में। अच्छा, घर के लिए रखा हूँ, क्योंकि दूध के रेट कम होने की वजह से इसी को रखा हूँ। कम खाती है, अपना घर का खर्चा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी 5 किलो दाना देती है, 5 किलो दूध देती है। अच्छा, अब ये 7 किलो दाना खाएगी। अब कितना देगी समय बताएगा भाई साहब, बताएगा। बिल्कुल सही है। फिलहाल ब्रीड और जितना ऑर्डर अभी लिया हुआ है ये, इतना तो यहाँ के भैंस के 4-5वां बेत में होगी, तो इतना ऑर्डर नहीं। हाँ, इतना ऑर्डर नहीं लेती हैं। बिल्कुल, ये ब्रीड चमक रही है, ब्रीड। तो इस तरह से रहा पशुपालक भाइयों, आप लोगों ने देखा भैया की भैंस। और कोई लेना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पे फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। और कहाँ आना है, क्या रेट होगा, और अगर ऑनलाइन कोई लेना चाहता है तो वो भी ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं। बाकी बने रहें, देखते रहें, ऐसी जानकारी लेकर आप सभी को आते रहेंगे, दिखाते रहेंगे पशुपालक भाइयों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।